स्वागत करता हूं मैं आपका एक और वीडियो की तरफ एस्ट्रो केसर में। और आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा बेसिक कोर्स है उसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप राशियों के बारे में कैसे पढ़ सकते हो। आपने देखा होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, एक ब्लूप्रिंट दिया था जिसके अंदर 10 चीजें थी। उसमें से जो नंबर 1 चीज थी वो थी 12 राशि। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि आप 12 राशियों के बारे में जानो। और एक तरीके से आप कह सकते हो बिगिनर का जो पहली सीढ़ी होती है, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान लेना है, तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहली जो सीढ़ी होती है, पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप 12 राशियों के बारे में जानिए। तो इसी को मैं आगे बढ़ा के एस्ट्रो केसर की तरफ से आपके लिए लेके आ रहा हूं 12 राशियों की। जो पहली राशि है मेष राशि, 12 राशियां होती है ये। आपके लिए मैं एक हॉरोस्कोप लेके आया हूं। इस हॉरोस्कोप में आप देख सकते हो, किसी का भी एक हॉरोस्कोप हो सकता है, उसके अंदर 12 राशियां होती है। अगर आप गिनो तो 12 हाउसेस होते हैं और उन 12 हाउसेस में 12 राशियां होती है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो प्लैनेट्स होते हैं और जो आपकी राशियां होती है वो बहुत चलायमान होती है। हर हॉरोस्कोप के अंदर राशि अलग होती है। ऑलमोस्ट हर हॉरोस्कोप आप देखो कि अलग अलग राशियां होती है, मगर जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं। एक इंसान का ये जो है फर्स्ट हाउस है तो फिक्स है, यूनिवर्सल है, ये एस्ट्रोलॉजी में यूनिवर्सल है। मगर जो मेष राशि है अलग अलग प्लैनेट्स पे बैठ सकती है। तो आप अपना हॉरोस्कोप खोलना और देखना कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सी राशि बैठी है। यहां पे हमने एग्जांपल में मेष राशि लिए कि पहले हाउस में मेष राशि है, राइट। एक और चीज आती है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली हर इंसान के लिए यूनिवर्सल होती है। हर इंसान के लिए ये जो हॉरोस्कोप है ये इंपॉर्टेंट होता है। काल पुरुष का हॉरोस्कोप होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस जरूर आता है इस हॉरोस्कोप से रिलेटेड। अगर आपके मून लगन में बैठा है तो आपका मून किसी भी हाउस का स्वामी हो सकता है, मगर हम एक यूनिवर्सल जब चीज लेते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस का भी एक इंफ्लुएंस आता है आपके लगन में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आपका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो लगन में है। तो चलो मेष राशि की हम बात करेंगे, हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मेष राशि के को अगर आप जान रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप मेष राशि का प्रिडिक्शन कर रहे हो या किसी भी राशि का प्रिडिक्शन कर रहे हो तो ये जरूर याद रखना कि कौन से ग्रह उस हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैं चीजें बताऊंगा वो तब काम करेगी जब उस हाउस के अंदर ना ही कोई प्लेनेट होगा और ना ही कोई प्लेनेट उस राशि को जो है देख रहा होगा, दृष्टि डाल रहा होगा। देखो एक प्लेनेट एक हाउस को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो या तो फिर उसकी राशि वहां पे बैठी हुई हो, एक या तो फिर प्लेनेट खुद वहां बैठा हुआ हो, या फिर प्लेनेट जो है दृष्टि देख रहा हो। हर प्लेनेट को एक दृष्टि दे रखी है, आपको शायद पता भी होगी। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लूंगा या फिर आप भी अपने हॉरोस्कोप पे एग्जांपल दोगे तो आपने देखा होगा आपके मेष लगन है मान लीजिए, तो कुछ चीजें प्रॉपर्टी आपके जो है आप उससे रिलेट नहीं करते और कुछ चीजें आपकी रिलेट हो जाती है। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो मैं चीजें बताता हूँ ये सोल्डली उस बेसिस पे बताता हूँ कि आपके लगन के अंदर कोई प्लेनेट नहीं है। अगर कोई प्लेनेट होगा आपके लगन में या फिर प्लेनेट उस लगन को देख रहा होगा तो जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रॉपर्टीज है, जो चीजें, जो रिजल्ट है उसमें बहुत अच्छा खासा अंतर आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आप राशि के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अपने लगन के बारे में, अपने खुद के राशि के बारे में समझ रहे होते हैं, तो ये इस चीज का हमेशा याद रखना। तो चलो बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का जो प्लेनेट है वो प्लेनेट है मंगल, और जो इसका एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट। और जो एक सिंबल है तो आपने देखा होगा एक शीप सा सरी का सिंबल दिया गया है मंगल को। तो ऐसा क्यों है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टीज क्या है मंगल की। मंगल वाला व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत साहसी होता है और किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है मंगल मेष राशि वाले लोगों की। उसके अलावा ऑथोरिटेटिव वो लोग होते हैं, मगर सबसे बड़ी कमजोरी इंपल्सिव होते हैं, गुस्से पे नियंत्रण नहीं होता, बिना कुछ सोचे समझे बहुत सी चीजें करने लग जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना कि भाई ज्यादा सोचना नहीं है, अभी ये बंद कर रहा है, अभी काम करना है, अभी ये आइडिया आया, अभी इस आइडिया पे अमल करना है। मतलब कर्म की चिंता करते हैं, फल की चिंता ये लोग नहीं करते। तो बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत साहसी लोग होते हैं। और सबसे बड़ी जो मेष राशि वाले लोगों को मैं जो एक चीज हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक गाइडेंस जरूर अपने पास रखो। एक आपका एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो आपके बारे में अच्छा सोचे, आपका गुड विशर वो इंसान होना चाहिए। उससे पूछ के या फिर कोई अच्छी गाइडेंस लेके उस इंसान से जो आप काम कर रहे हो उसका बहुत, जिसको ज्ञान हो या फिर बहुत एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज हो, तो उससे पूछ के जरूर आप वो काम करिए। सोच समझ के अपना जो कर्म, सोच समझ के कोई भी एक्टिविटी मेष राशि वाले लोगों को, मेष लगन में अगर आपकी राशि है उनको मैं जरूर कहता हूँ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लोग होते हैं, इनको ये चीज खराब लगी सीधा मुंह पे बोल दिया, बिना सोचे समझे
बिना देखे कि भाई किसको क्या कहना चाहिए किसको क्या नहीं कहना चाहिए, इनके जो लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो भी बहुत टूट जाते हैं इनके नेचर की वजह से। तो मेष राशि मंगल मंगल ऑथोरिटेटिव होता है। आपने शीप देखा होगा, शीप कैसा होता है, बहुत भोला दिखता है मगर बहुत एनर्जेटिक होता है। ऐसे वो लोग, ऐसे ये लोग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं भाई। तोड़ने को तो पहाड़ भी तोड़ देंगे भाई साहब, और दूसरों को भी सम्मिलित कर लेंगे। लीडरशिप अथॉरिटी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मगर कहाँ अपनी एनर्जी को यूज करना है, कहाँ डाइवर्ट करना है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। सूर्य बहुत अच्छे रहते हैं मेष राशि के अंदर, उच्च हो जाते हैं सूर्य जब वो मेष लगन के अंदर आते हैं। तो सूर्य की बहुत प्रिय राशि जो है मेष राशि। एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलता हूँ मेष लगन वाले व्यक्ति को, कि अगर आपके मेष लगन है, उस पर कोई प्लेनेट का असर नहीं हो रहा, आपको दिक्कत आ रही है, गुस्से से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह छत पे जाके सूर्य के दर्शन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को जिनके मेष लगन होता है। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो है कंसंट्रेशन। मेष लगन के व्यक्ति में कंसंट्रेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर किसी बच्चे का मेष लगन है तो आपने ये चीज नोटिस अभी तक की होगी, एक चीज पे जो है इनका मन थोड़ा एक जगह रहता नहीं। कंसंट्रेशन की इम्पल्सिव जो है वो चीजों को फोकस करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है मेष लगन के अंदर। अगर मैं कुछ चीजें बोलूं तो एग्रेशन, ये सब चीजें इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है मेष लगन के व्यक्ति के बारे में। तो कालपुरुष की मेष लगन हेड जो होता है, बॉडी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हेड से रिलेटेड चीजें, हेड, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस है वो हेड से रिलेटेड होता है। तो हेड जो आपका सर होता है वो रिलेटेड होता है मेष लगन से।